हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड का जीके, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जैसे सीजीएल का जो डेट है सो आगे चल गया है, क्योंकि जब तक 10th क्लास का स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक जो है सो जैसे सीजीएल जो है सो उसका नहीं हो सकता है। क्योंकि नोटिफिकेशन आया हुआ है और बताया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को सूचित कर देता हूँ। और अच्छा ही किया, क्योंकि 1-2 महीना और अच्छा से बेहतरीन रूप से हम लोग तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में दोस्तों। अब 20+ क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, अंग्रेज ने किस विद्रोह को कुचलना हेतु, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, बता रहा है उनकी भूमि को 1824 ईस्वी में दामिनी एक कोह में परिवर्तित कर दिया था। बता रहा है अंग्रेज का एक विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो उस विद्रोह में जो है दोस्तों 1824 में दामिनी एक कोह में परिवर्तित कर दिया था। उस विद्रोह को जो है सो किसमें परिवर्तित किया था? दामिनी एक कोह में, ठीक है। तो कौन सा विद्रोह था वही पूछ रहा है दोस्तों, तो पहाड़िया विद्रोह, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में जो है दोस्तों दामोदर नदी को देव नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कुल क्षेत्र में कितने प्रतिशत खेती होती है? यानी झारखंड में जो खेती है दोस्तों, और कितना प्रतिशत में जो है सो खेती होता है, ठीक है। तो हम लोग 22.68, ठीक है, 22.68% में जो है सो खेती होती है, ठीक है। यहाँ परसेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी स्वतंत्रता रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है। तो झारखंड की एकमात्र नदी है दोस्तों सोनरेखा नदी, जो है सो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है? तो ये 5 जो है सो विकास प्राधिकरण क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों, छठा का है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी जमशेदपुर जो है दोस्तों सोनरेखा नदी के किनारे है स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिकनी कोयला परियोजना की झारखंड में किस जगह में स्थित है? यानी सिकनी कोयला परियोजना है जो झारखंड में किस जगह में स्थित है? तो लातेहार में जो सो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दोस्तों CNT एक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, तो वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्ष के पश्चात कोल्हन क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो सका था, ठीक है। बता रहा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जब उसका दीवानी प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो कितने सालों के बाद जैसे कोल्हन क्षेत्र पर, ठीक है, अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो सका, यानी कोल्हन क्षेत्र पर जो है सो अपना अधिकार जो है सो स्थापित किया था, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है कि कितने वर्ष पश्चात, तो ये 72 वर्ष जो है सो पश्चात अपना आधिपत्य स्थापित हो सका था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का तुरंडी, ठीक है, ये तुरंडी जगह का नाम है कि किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोने की खान के, ठीक है। तो वहाँ सोने का छोटा छोटा जो दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग कण, ठीक है, कण वहाँ मिलता है। तो वहीं है जो दोस्तों झारखंड की तरुंडी में जो है सो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे 10वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बता रहा है 10वां का कि पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? यानी पालकोट जो है आश्रयनी एक गुमला जिला में जो है सो स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, बता रहा है कि पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? तो इस 1771 से 72 ईस्वी तक जो है सो उसका पलामू पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाले राजा जय सिंह किस राज्य के थे? यानी 13वीं सदी में जो है सो झारखंड का एक राजा था जय सिंह, ठीक है। तो वो है जो दोस्तों बता रहा है कि झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जय सिंह किस राज्य के थे, ठीक है। यानी जो जय सिंह जो राजा था दोस्तों, वो उड़ीसा का राज्य का राजा था।
तो वो बता रहा है कि 13वीं सदी में जो है सो खुद को झारखंड के शासक घोषित किया था, मतलब झारखंड के शासक घोषित किया था, खुद से किया था, ठीक है। और वो कहाँ का था, तो उड़ीसा राज्य का था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, झारखंड में भी किस विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचरीजोर, ठीक है, वनचरीजोर है वो भागलपुर में, ठीक है, तो भागलपुर था। तो तिलका विद्रोह बता रहा है कि झारखंड में किस विद्रोह को केंद्र बिंदु, ठीक है, वनचरी जोर, ठीक है, भागलपुर, जो भागलपुर में वो तिलका विद्रोह से जो है सो प्रभावित थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, यानी भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो ये दामोदर घाटी परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कुल कितने नदी बेसिन है, तो ये 7 प्रकार का बेसिन है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, CNT एक्ट की धारा 58 में किसी रैयत के किसी वर्ष, ठीक है, किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर अधिक से अधिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज के प्रावधान है, बता रहा है CNT एक्ट की धारा 58 में, यानी किसी रैयत, ठीक है, किसी रैयत जो है दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा, किसी रैयत के किस वर्ष में लगान भुगतान, ठीक है, नहीं होने पर अधिक से अधिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज के प्रावधान है, तो ये 6.25% जो है सो प्रावधान है, ठीक है। CNT एक्ट धारा 58 में लिखा है कि किसी रैयत जो है दोस्तों, जो रैयत होता है ज़मीन वाले लोग, तो वो क्या करता है कि उसमें बता रहा है कि किसी वर्ष, ठीक है, किसी वर्ष में लगान का भुगतान ना होने पर, यानी जो दोस्तों हर साल जो है सो वो लोग क्या करते थे, अपना कर जो भुगतान करते थे, और किसी के कारण किसी एक वर्ष अगर छूट जाता है तो क्या है कि अधिक से अधिक प्रतिशत साधारण ब्याज का प्रावधान है, ठीक है। तो उस रैयत को जो है सो अपना अधिक से अधिक जो है सो अपना ब्याज चुकाना पड़ता था, तो कितना था, 6.25% जो है सो 6.25% चुकाना पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न है, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, ये है फिर CNT एक्ट से दोस्तों, CNT एक्ट की धारा 64 में, ठीक है, बता रहे CNT एक्ट की धारा 64 जो सो किसी गांव के कृषक भूमिहीन, मतलब किसी गांव का जो कृषक है वो भूमिहीन, ठीक है, भूमिहीन मतलब होता है उसके पास ज़मीन नहीं रहना, ठीक है, श्रमिक को किसकी आज्ञा से भूमि कोरकर में बदलने का अधिकार है, तो उपायुक्त, जिसको हम लोग DC बोलते हैं। तो CNT एक्ट के धारा 64 में, ठीक है, किसी भी गांव का जो कृषक है या भूमिहीन है, ठीक है, उसको श्रमिक को किसकी आज्ञा से भूमि कोरकर में बदलने का अधिकार रहता है, तो उपायुक्त जो है सो उसको रहता है, ठीक है, उपयुक्त, यहाँ उपयुक्त लिखा गया, उपायुक्त जो है दोस्तों पमियप्पा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी काश्तकार, ठीक है, को किसी आदेश का उपयुक्त के आधार, उपायुक्त यहाँ होगा, के आदेश के सिवा उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा, CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है। देखिए समझिए, बता रहा है किसी भी काश्तकार को किसी आदेश या उपायुक्त के आदेश के सिवा, ठीक है, यानी किसी आदेश या उपायुक्त के आदेश के सिवा, ठीक है, उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये जो है सो धारा 68 में लिखा गया है, ठीक है। तो इस CNT एक्ट का धारा 68 में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है। देखिए बता रहा है कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति, यानी कोई काश्तकार उससे अगर बेदखल हो जाता है तो उस स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है। अगर बेदखल किया जाता है तो उसमें बता रहा है कि वो कितना तारीख तक जो है सो उसका समय कितना आगे तक जो है सो जा सकता है, और उसी में जो है सो उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है। तो 1 वर्ष धारा 71 में, ठीक है, 1 वर्ष के बाद जो है सो DC के पास, उपायुक्त के पास आवेदन दे के उसमें हम लोग आवेदन दे सकते हैं, और धारा किस में है, 71 में ये वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न लोग देखेंगे, 1757 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, यानी 1797 जो तमाड़ विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व जो दोस्तों उसका संचालन किसने किया था, तो विष्णु मानकी किया था। नाम याद रखिएगा, विष्णु मानकी, ठीक है। तो यहीं तक प्रश्न है दोस्तों, 20 प्रश्न है, और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर आगे वाला वीडियो में जो है सो झारखंड का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होता है दोस्तों GK GS मिला कर डालेंगे।
और जो भी स्टूडेंट को इस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, इस क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन भी जाए और वीडियो को देखें भी। तो चलिए CNT एक्ट के बारे में और कुछ देंगे आगे वाले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये जो है सो दोस्तों पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। चूँकि झारखंड में जो है सो ज़मीन, भूमि और CNT एक्ट के बारे में उसी में वर्णित किया जाता है, धारा कितना रहता है, ठीक है। कौन सा धारा में जो है सो किसी गांव का जो है सो कृषि रहता है, किसान रहता है, उसको भूमिहीन करने में जो दोस्तों उस कौन सा धारा में ये किया जाता है, ठीक है। यही सब प्रश्न है, तो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।